श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण। श्री कृष्ण जन्म खंड। कन्या की दुशीलता का समाचार पाकर बाण का युद्ध के लिए उद्यत होना, शिव पार्वती गणेश स्कंद और कोटरी का उसे रोकना, परंतु बाण का स्कंद को सेनापति बनाकर युद्ध के लिए नगर के बाहर निकलना, उषा प्रदत्त रथ पर सवार होकर अनिरुद्ध का भी युद्ध उद्योग करना, बाण और अनिरुद्ध का परस्पर वार्तालाप। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर अंतःपुर के रक्षकों ने भयभीत हो स्कंद गणेश और पार्वती को दंड की भांति भूमि पर लेटकर प्रणाम किया और अपने स्वामी बाण से सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर बाण को बड़ी लज्जा हुई और वह क्रुद्ध हो उठा। उस समय शंभु, गणेश, स्कंद, पार्वती, भैरवी, भद्रकाली, योगनिया, आठों भैरव, एकादश रुद्र, भूत प्रेत, कुष्मांड, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, योगेंद्र, सिद्धेंद्र, रुद्र, चंड आदि तथा माताओं की भांति हितेशणी, करुणी, ग्राम देवियां, ये सभी उसके हित के लिए बराबर मना कर रहे थे। फिर भी उसने युद्ध करने का ही विचार निश्चित किया। तब शंकर जी अपने को पंडित मानने वाले मूर्ख बाण से हितकारक, सत्य, नीति शास्त्र सम्मत और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। श्री महादेव जी ने कहा, बाण, मैं इस पुरातनी कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। स्वयं परमेश्वर पृथ्वी का भार उतारने के लिए भारतवर्ष में सभी नरेशों का संहार करके द्वारका में विराजमान है। जिनके रोमों में सारे विश्व वर्तमान हैं, उन वासु के भी वे ईश्वर हैं। इसीलिए विद्वान लोग उन्हें वासुदेव ऐसा कहते हैं। स्वयं भगवान चक्रपाणी भूतल पर ब्रह्मा जी के भी विधाता हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के स्वामी हैं। प्रकृति से परे निर्गुण इच्छा रहित भक्तानुग्रह मूर्ति पर ब्रह्म, परम धाम और देहधारियों के परमात्मा हैं। जिनके शरीर से निकल जाने पर जीव शव तुल्य हो जाते हैं, उनके साथ तुम्हारा संग्राम कैसे संभव हो सकता है? अनिरुद्ध उन्हीं के पुत्र पौत्र हैं। वे महान बल पराक्रम से संपन्न हैं और क्षण भर में अकेले ही तीनों लोकों का संहार करने में समर्थ हैं। जितने महारथी बलवान देवता और दैत्य हैं, वे सभी अनिरुद्ध की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जिन दो व्यक्तियों में समान धन हो और जिनमें बल की भी समानता हो, उन्हीं दोनों में विवाह और मैत्री शोभा देती है। बलवान और निर्बल का संबंध उचित नहीं होता। तुम्हारे पिता महारथी बलि दैत्यों के सारभूत और श्री हरि की कला थे। उन्हें भी जिसने क्षण भर में ही सूतल लोक को भेज दिया, उन्हीं वृंदानेश्वर परम पुरुष परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण के सभी जीव अंश कलाएं हैं। पार्वती जी बोली, बाण, ब्रह्मा, महेश, शेष और ध्यान निष्ठ भक्त रात दिन अपने हृदय कमल में उन सनातन भगवान का ध्यान करते रहते हैं। सूर्य, गणेश और योगेंद्रों के गुरु शिव उन ऐश्वर्यशाली सनातन परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहते हैं। सनत कुमार, कपि, नर तथा नारायण अपने हृदय कमल में उन सनातन भगवान का ध्यान लगाते हैं। मनु, मुनियेंद्र, सिद्धेंद्र और योगेंद्र ध्यान द्वारा अप्राप्य उन सनातन भगवान के ध्यान में निमग्न रहते हैं, जो सबके आदि, सबके कारण, सर्वेश्वर और परात्पर हैं। उन सनातन भगवान का सभी ज्ञानी ध्यान करते हैं। तदंतर गणेश और स्कंद ने भी बाण को श्री कृष्ण की महिमा भली भांति समझाकर युद्ध न करके अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह कर देने के लिए
अनुरोध किया। अंत में कोटरी बोली, वत्स, धर्मानुसार मैं भी तुम्हारी माता हूँ, अतः जो कुछ कहती हूँ उसे श्रवण करो। दुष्ट पुत्र से भी माता पिता को पद पद पर दुख ही होता है। दूसरे के द्वारा ग्रहण की गई वह कन्या उषा अब दूसरे को देने के योग्य नहीं है। अतः जो श्री कृष्ण का पुत्र और प्रद्युम्न के पुत्र हैं, उन महान बलशाली अनिरुद्ध को स्वेच्छा अनुसार अपनी कन्या दान कर दो। इससे तुम भारतवर्ष में अपनी 7 पीढ़ियों के साथ पावन हो जाओगे। फिर भूतल पर महान यश की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व दहेज में समर्पित कर दो, अन्यथा माधव युद्ध स्थल में सुदर्शन चक्र द्वारा तुम्हारा वध कर डालेंगे। उस समय कौन तुम्हारी रक्षा कर सकेगा? मुने, कोटरी की बात सुनकर अभिमानी दैत्य श्रेष्ठ बाण कुपित हो उठा। वह रथ पर आरूढ़ हो उस स्थान के लिए प्रशिष्ट हुआ जहां श्री हरि के पुत्र अनिरुद्ध वर्तमान थे। उस समय भक्तवत्सल शंकर की आज्ञा से स्कंद सेनापति होकर उसके साथ चले। स्वयं शिव और गणेश ने बाण के लिए स्वस्ति वाचन किया। पार्वती और कोटरी ने उसे शुभ आशीर्वाद दिया। 8 भैरव और एकादश रुद्र ये सभी हाथों में शस्त्र धारण करके युद्ध के लिए तैयार हुए। इस बीच एक दूत ने, जिसे पार्वती देवी तथा बाण पत्नी ने भेजा था, तुरंत ही जाकर अनिरुद्ध को भी यह समाचार सूचित कर दिया। दूत बोला, अनिरुद्ध उठो और पार्वती का यह मंगल वचन श्रवण करो। उन्होंने कहा है, वत्स, कवच धारण कर लो और बाहर निकल कर युद्ध करो। यह सुनकर उषा भयभीत हो गई। वह डर के मारे रोती हुई सती पार्वती का ध्यान करके बोली, महामाये, मेरे मनोनीत प्राणेश्वर की रक्षा करो। यद्यपि ये निर्भय हैं, तथापि इस महाभयंकर संग्राम में इन्हें अभय दान दो। तुम ही जगत की माता हो, अतः तुम्हारा सब पर समान स्नेह है। तत्पश्चात ऐश्वर्यशाली अनिरुद्ध ने कवच पहनकर हाथ में शस्त्र धारण किए और उषा द्वारा दिए गए रथ को पाकर वे उस पर हर्ष पूर्वक आरूढ़ हुए। शिविर से बाहर निकलकर उन्होंने बाण को देखा, जो कवच पहनकर हाथों में शस्त्र धारण किए हुए था। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। अनिरुद्ध को देखकर बाण क्रोध से भर गया। वह उस घोर संग्राम के मध्य प्रज्वलित होता हुआ विषुक्तियां उगलने लगा। उसने भांति भांति से श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करके उनकी निंदा की और अनिरुद्ध ने उसका विवेकपूर्ण खंडन करके श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया। अध्याय 115 समाप्त। बाण और अनिरुद्ध के संवाद प्रसंग में अनिरुद्ध द्वारा द्रौपदी के 5 पति होने का वर्णन। बाण सेनापति सुभद्र का अनिरुद्ध के साथ युद्ध और अनिरुद्ध द्वारा उसका वध। बाण ने कहा, अनिरुद्ध, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हारा कथन सत्य ही है। शंभु ने भी ऐसा ही बतलाया था। अब तुमने जो यह कहा है कि महाभागा द्रौपदी शंकर जी के वरदान से 5 पतियों की प्रिया थी, वह वृतांत विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन करो। साथ ही यह भी बतलाओ कि पहले शंबर ने तुम्हारी माता रति का किस प्रकार अपहरण किया था। उसने देवताओं को पराजित कैसे किया था और देवगणों ने किस तरह रति को उसे प्रदान किया था। अनिरुद्ध बोले, बाण, एक समय की बात है, पंचवटी में श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण के साथ सरोवर में स्नान करके उसके रमणीय तट पर बैठे हुए थे। उस समय हेमंत का समय था, अतः उन्होंने सीता से कहा, प्रिय, इस समय अत्यंत स्वादिष्ट निर्मल जल
अन्न, मनोहर व्यंजन और सारी वस्तुएं अत्यंत शीतल हैं। यूं कहकर उन्होंने फल ग्रहण किया और हर्ष पूर्वक उन्हें सीता को प्रदान किया। तत्पश्चात लक्ष्मण को देखकर पीछे स्वयं प्रभु ने भोग लगाया। तत्पश्चात लक्ष्मण को देखकर पीछे स्वयं प्रभु ने भोग लगाया। लक्ष्मण ने वह फल और जल ले तो लिया, परंतु खाया नहीं, क्योंकि वे सीता का उद्धार करने के लिए मेघनाद का वध करना चाहते थे। उनको यह पता था कि जो 14 वर्ष तक न तो नींद लेगा और न भोजन करेगा, वही योगी पुरुष उस रावण कुमार मेघनाद को मार सकेगा। इसी बीच कमल लोचन राम का दर्शन करने के लिए कृपा निधान अग्नि ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आए और कर्टकटु भविष्य वचन कहने लगे। अग्निदेव बोले, महाभाग राम, मेरी बात सुनो और सीता की भली भांति रक्षा करो, क्योंकि प्राप्तन कर्मवश दुर्निवार्य एवं दुष्ट राक्षस रावण 7 दिन के भीतर ही जानकी को हर लेगा। भला विधाता ने जिस प्राप्तन कर्म को लिख दिया है, उसे कौन मिटा सकता है। चारों देवताओं ने भी यही कहा है कि देव से बढ़कर श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। तब श्री राम ने कहा, अग्निदेव, तब तो सीता को आप अपने साथ लेते जाइए और उसकी छाया यहीं रहेगी, क्योंकि पत्नी के बिना किया हुआ कर्म सभी के लिए निंदित होता है। तब अग्निदेव रोती हुई सीता को साथ लेकर चले गए और सीता के सदृश जो छाया थी वह राम के सन्निकट रहने लगी। पूर्व काल में रावण ने खेल ही खेल में उसी छाया का हरण किया था और श्री राम ने भाई बंधुओं सहित उस रावण का वध करके उस छाया का ही उद्धार किया था। अग्नि परीक्षा के अवसर पर जो छाया अग्नि में प्रविष्ट हुई थी, उस छाया को अपने संरक्षण में रखकर अग्नि ने राम को असली जानकी लौटा दी। तब श्री राम जानकी को लेकर हर्ष पूर्वक अपने आश्रम को चले गए और छाया छाया दुखित हृदय से अग्नि के पास रहने लगी। वही छाया नारायण सरोवर में जाकर तप करने लगी। उसने 100 दिव्य वर्षों तक शंकर जी के लिए घोर तपस्या की। तब शंकर जी प्रकट होकर उससे बोले, भद्रे, वर मांगो। वह पति के दुख से दुखी थी, अतः व्याग्रता पूर्वक शिव जी से बोली। उसने उस व्याग्रता में ही त्रिनेत्रधारी शिव से पंतिम देहि, पति दीजिए, यूं 5 बार वर मांगा। तब संपूर्ण संपत्तियों के प्रदाता शिव प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए बोले, श्री महादेव जी ने कहा, साध्वी, तुमने व्याकुल होकर पंतिम देही, पति दीजिए, यूं 5 बार कहा है। पतिम देही, अतः श्री हरि के अंशभूत 5 इंद्र तुम्हारे पति होंगे। वे ही सभी पांचों इंद्र इसी समय 5 पांडव हुए हैं और वह छाया द्रौपदी रूप में यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। वही छाया कृतयुग से देववती, त्रेता में जनक नंदिनी और द्वापर में द्रौपदी हुई है। इसी कारण वह त्रिहायणी कृष्णा कहलाती है। यह वैष्णवी तथा श्री कृष्ण की भक्त है, इसीलिए भी कृष्णा कही जाती है। वही पीछे चलकर महेंद्रों की स्वर्ग लक्ष्मी होंगी। राजा द्रुपद ने कन्या के स्वयंवर में उसे अर्जुन को सौंप दिया। वीरवर अर्जुन ने माता से पूछा, माँ, इस समय मुझे वस्तु मिली है। तब माता ने अर्जुन से उसे सभी भाइयों के साथ बांट कर ग्रहण करो। इस प्रकार पहले
शंभु का वरदान था ही पीछे माता कुंती की भी आज्ञा हो गई। इसी कारण पांचों पांडव द्रौपदी के पति हुए। ये पांच पांडव 14 इंद्रों में से 5 इंद्र हैं। माताओं द्वारा भर्त्सना किए जाने पर माता द्वारा भर्त्सना किए जाने पर शंकर जी ने मेरी माता रति को शाप देते हुए कहा, रति, तुम्हारे पति शंकर की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस समय तुम शापित होकर दैत्य के अधीन होगी। शंबासुर इंद्र सहित देवताओं को जीत कर तुम्हें हर ले जाएगा। यूं कहकर उन्होंने पुनः वरदान दे दिया, तुम्हारा सतीत्व नष्ट नहीं होगा। जब तक तुम्हारा पति जीवित नहीं हो जाता, तब तक तुम शंबासुर को अपनी छाया देकर उसके घर में वास करो। दैतेंद्र, इस प्रकार मैंने तुमसे यह सारा पुरातन इतिहास कह सुनाया। अब देवों के गुप्त चरित्र को श्रवण करो। इसी समय बाण का प्रधान सेनापति महाबली सुभद्र ने, जो कुंभलांड का भाई बल संपन्न और महारथी था, शस्त्रों से लैस होकर समर भूमि में बाण की निर्भत्सना करके श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध पर प्रलयाग्नि भांति प्रलयाग्नि की भांति चमकीला त्रिशूल चलाया। परंतु प्रद्युम्न कुमार ने एक अर्धचंद्र द्वारा उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब सुभद्र ने सैकड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाली शक्ति फेंकी। अनिरुद्ध ने वैष्णवास्त्र द्वारा उस शक्ति को भी काट गिराया। फिर तो घोर संग्राम आरंभ हो गया। अनिरुद्ध ने सुभद्र को मार गिराया। तदंतर बाण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। जब अनिरुद्ध बाणासुर का वध करने को उद्यत हुए, तब कार्तिकेय ने उसे बचा लिया। फिर कार्तिकेय के साथ उनका महान संग्राम हुआ। अध्याय 116 संपन्न। गणेश शिव संवाद। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसी समय गणेश ने शिव जी के स्थान पर जाकर उन महेश्वर को नमस्कार किया और बाण अनिरुद्ध का युद्ध, सुभद्रा का वध, स्कंद और अनिरुद्ध का युद्ध तथा अनिरुद्ध का प्रबल पराक्रम, यह सारा वृतांत क्रमशः पृथक पृथक कह सुनाया। गणेश का कथन सुनकर भगवान शंकर हंस पड़े और कोमल वाणी द्वारा परम गुप्त एवं वेद सम्मत वचन बोले। श्री महादेव जी ने कहा, महाभाग गणेश्वर, मेरा वचन जो हितकारक, तथ्य, नीति का सार रूप तथा परिणाम में सुखदायक है, उसे श्रवण करो। असंख्य विश्वों का समुदाय कृष्ण कुमार प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा जो कार्य और कारणों का कारण है, वह सब कुछ श्री कृष्ण को ही जानो। गणेश्वर, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारा जगत सनातन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसे सत्य समझो। जो गोलोक में दो भुजाधारी शांत राधा के प्रियतम मनोहर रूप वाले शिशु रूप गोप वेशधारी परिपूर्णतम प्रभु हैं, गोपियों, गोप समुदायों तथा काम धेनुओं से घिरे रहते हैं। पवित्र रमणीय वृंदावन के रास मंडल में जो हाथ में मुरली लिए विचरते रहते हैं, ब्रह्मा शिव शेष जिनकी वंदना करते हैं, जो शैलराज शतशृंग पर वट की शांत छाया से तथा भांडरी के निकट विराजा नदी के निर्मल तट पर स्थित गोष्ठ में विहार करते हैं, जिनके शरीर का वर्ण नूतन जलधर के समान श्याम है, पीतांबर द्वारा जिनकी उसी प्रकार शोभा होती है जैसे मेघों की नई छटा बिजली से सुशोभित होती है, उस सब का गोलोक स्थित रास मंडल में आविर्भाव होता है। रमणीय गोकुल तथा पुण्य वृंदावन में जितने जीव हैं,
वे सभी उस परम पुरुष की अंश कलाएं हैं, किंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। परिपूर्णतम काम ब्रह्म शाप के कारण अपने को भूल गया है। अनिरुद्ध उसी काम के पुत्र हैं, जो महान बल पराक्रम से संपन्न है। उस अत्यंत भयंकर महायुद्ध में मैंने ही स्कंद को भेजा है। इस संग्राम में बाण मर चुका था, परंतु उस स्कंद ने ही उसे बचा लिया है। गणेश्वर, युद्ध में स्कंद और अनिरुद्ध की समानता तो है, किंतु आठों भैरव, एकादश रुद्र, आठ वसु, इंद्र आदि ये देवगण, द्वादश आदित्य, सभी दैत्यराज देवताओं के अग्रणीय स्कंद और तथा गण सहित बाण, ये सभी संग्राम में अनिरुद्ध को पराजित नहीं कर सकते। अनिरुद्ध स्वयं ब्रह्मा, प्रद्युम्न, कामदेव, बलदेव एवं स्वयं शेषनाग और श्री कृष्ण प्रकृति से परे हैं। गणेश्वर, इस प्रकार यह सारा सम रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। तुम तो स्वयं ही शुभ स्वरूप और विघ्नों का विनाश करने वाले हो, अतः बाण की रक्षा करो। श्री हरि अस्त्र श्रेष्ठ सुदर्शन को, जो अमोघ और करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान है, लेकर शीघ्र ही आएंगे। अध्याय 117 समाप्त। मणिभद्र का शिव जी को सेना सहित श्री कृष्ण के पधारने की सूचना देना। शिव जी का बाण की रक्षा के लिए दुर्गा से कहना। दुर्गा का बाण को युद्ध से विरत होने की सलाह देना। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार गणेश को समझाकर शिव जी महल के भीतर गए। वहां दुर्गति नाशनी दुर्गा, भैरवी, भद्रकाली, उग्रचंडा और कोटरी रमणीय सिंहासन पर विराजमान थी। उन सब ने सहसा उठकर जगदीश्वर शिव को नमस्कार किया। तत्पश्चात गणेश, पराक्रमी कार्तिकेय, बाण वीरभद्र, स्वयं नंदी, सुनंदक, महामंत्री महाकाल, आठों भैरव, सिद्धेंद्र, योगेंद्र और एकादश रुद्र, ये सभी वहां आ गए। इसी बीच सिंह द्वार पर पहरा देने वाला स्वयं मणिभद्र वहां आया और उन परमेश्वर शिव से बोला। मणिभद्र ने कहा, महेश्वर, बलदेव, प्रद्युम्न, सांब, सात्विक, महाराज उग्रसेन, स्वयं भीम, अर्जुन, अक्रूर, उद्धव और शर्क नंदन, जयंत तथा जो विधि के भी विधाता हैं, जिनकी कांति करोड़ों काम देवों की शोभा को छीने लेती है, वनमाला जिनकी शोभा बढ़ा रही है, सात गोप पार्षद श्वेत चवरों द्वारा जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान अनुपम चक्र धारण करते हैं, वे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से निर्मित परम रमणीय उत्तम रथ में कोमोद की गदा, अमोघ शूल और विश्व संहारकारी महाशंख पांचजन्य रखकर यादवों की असंख्य सेनाओं के साथ पधार गए हैं। प्रभु, बलदेव ने हल के द्वारा लाखों मल्लों का कचूमर निकाल दिया है और उद्यानों की चार दीवारियों को तोड़ फोड़ डाला है। वे द्वारपालों का वध करके महाद्वार में घुस आए हैं। ऐसा सुनकर महादेव जी उस सुर समाज में पार्वती, भद्रकाली, स्कंद, गणपति, आठों भैरवों, एकादश रुद्र, वीरभद्र, महाकाल, नंदी तथा सभी नवों सेनापतियों से बोले। श्री महादेव जी ने कहा, सेनाध्यक्षों, गोलोकनाथ भगवान चक्रपाणी आ गए हैं। वे क्षण भर में विश्व समूह का विनाश कर सकते हैं, फिर इस नगर की तो बात ही क्या है। अतः तुम लोग सभी उपायों द्वारा यत्न पूर्वक बाण की रक्षा करो। अब बाण लंबोदर गणेश का स्मरण करके संग्राम भूमि को जाए। उसके दक्षिण भाग में स्कंद, आगे आगे गणेश्वर और वाम भाग में आठों भैरव, एकादश रुद्र
स्वयं महारथी नंदी, महाकाल, वीरभद्र तथा अन्यान्य सैनिक उसकी रक्षा करें। उधर भाग में दुर्गा, भद्रकाली, उग्रचंडा और कोटरी को रहना चाहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गे, बाण की रक्षा करो। महाभागे, तुम ही श्री कृष्ण की शक्ति हो, इसीलिए नारायणी कही जाती हो। विष्णु माए, तुम जगत जननी तथा संपूर्ण मंगलों की भी मंगल स्वरूपा हो। अतः चक्रों के सार रूप अमोघ सुदर्शन चक्र से बाण को बचाओ, क्योंकि बाण मुझे गणेश, कार्तिकेय आदि सभी से भी बढ़कर प्रिय है। अतः बाण के मस्तक पर तुम अपने चरण कमल की रज के साथ साथ अपना वृद्ध हस्त स्थापित करो। शिव जी का कथन सुनकर दुर्गति नाशनी दुर्गे मुस्कुराई और समयोचित यथार्थ मधुर वचन बोली। पार्वती जी ने कहा, बाण, तुम्हारे पास जो जो उत्तम मणि, रत्न, मोती, माणिक्य और हीरे आदि हैं, उस सारे धन को तथा रत्न भरणों से विभूषित अपनी कन्या उषा को रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित परम श्रेष्ठ अनिरुद्ध को आगे करके परमात्मा श्री कृष्ण को सौंप दो और इस प्रकार अपने राज्य को निष्कटक बना लो। भला जिसके निकल जाने पर इंद्रियों सहित सभी प्राण विलीन हो जाते हैं, उस जीव का आत्मा के साथ युद्ध कैसा। मैं ही शक्ति हूँ, ब्रह्मा मन है और स्वयं शिव ज्ञान स्वरूप है। शिव का त्याग करके देह तुरंत ही गिर जाती है और शव रूप हो जाता है। शिव का त्याग करके देह तुरंत ही गिर जाता है और शव रूप हो जाता है। शिव जी भला संग्राम में सुदर्शन चक्र के तेज के सामने कौन ठहर सकता है। श्री कृष्ण सबके परमात्मा, भक्तानुग्रह मूर्ति, नित्य सत्य परिपूर्णतम प्रभु हैं। गणेश और कार्तिकेय तथा उन दोनों से भी परे आप मेरे लिए प्रिय हैं और किन्करों में बाण प्रिय है, किंतु श्री कृष्ण से बढ़कर प्यारा दूसरा कोई नहीं है। मैं ही वैकुंठ में महालक्ष्मी, गोलोक में स्वयं राधिका, शिवलोक में शिवा और ब्रह्मलोक में सरस्वती हूँ। पूर्व काल में मैं ही दैत्यों का संहार करके दक्ष कन्या सती हुई। फिर वही मैं आपकी निंदा के कारण शरीर का त्याग करके शैल कन्या पार्वती बनी। रक्त बीज के युद्ध में मैंने ही मूर्ति भेद से काली का रूप धारण किया था। मैं ही वेद माता सावित्री, जनक नंदिनी सीता और भारत भूमि पर द्वारका में भीष्मक पुत्री रुक्मणी हूँ। इस समय देववश सुदामा के शाप से मैं वृषभानु की कन्या होकर प्रकट हुई हूँ और पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हूँ। आप तो स्वयं सर्वज्ञ सनातन भगवान शिव हैं। भला मैं आपको क्या समयोचित कर्तव्य बतला सकती हूँ। अध्याय 118 समाप्त। शिवजी शिवजी का कन्या देने के लिए बाण को समझाना, बाण का उसे अस्वीकार करना, बलि का आगमन और सत्कार, बलि का महादेव जी का चरण वंदन करके श्री भगवान का स्तवन करना, श्री भगवान द्वारा बलि को बाण के न मारने का आश्वासन। श्री नारायण कहते हैं, नारद, पार्वती की बात सुनकर गणेश, कार्तिकेय, काली और स्वयं शिव उनकी प्रशंसा करने लगे। तदंतर जो परात्परा ज्योति स्वरूपा परमा मूल प्रकृति और ईश्वरी है, उन जगजननी पार्वती ने भगवान शंभु भगत जगजननी पार्वती से भगवान शंभु बोले, श्री महादेव जी ने कहा,
देवेशी, तुमने जो यह कहा है कि परमात्मा के साथ युद्ध करना अयुक्त तथा उपहासास्पद है, अतः बाण अपनी कन्या उषा को स्वर्ण निर्मित आभूषणों से विभूषित करके श्री कृष्ण को दे दे। यही समस्त कर्मों में सामंजस्य। तुम्हारा यह सारा कथन वह कन्या दे देता है तो भयभीत होकर युद्ध से परांग मुख हो जाता है, तो यह तुम्हारे लिए ही अकीर्ति कर है। इसीलिए शिवे रणशास्त्र विशारद बाण कवच धारण करके आगे चले। तत्पश्चात हम लोग भी कवच से सुसज्जित हो उनका अनुगमन करेंगे। पार्वती से यूं कहकर शंकर जी ने बाण से कन्या देने के लिए कहा, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। तब दुर्गा उसे समझाने लगी, परंतु उनकी उत्तम बात उसकी समझ में न रत्न निर्मित रथ पर आरूढ़ हो उस मनोरम सभा में आए। उस समय 7 प्रयत्नशील दैत्य श्वेत चौरों द्वारा उनकी सेवा कर रहे थे और 7 लाख दैत्येंद्र उन्हें घेरे हुए थे। वे तुरंत ही रथ से उतरकर शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय को प्रणाम करके उस सभा में अवस्थित हुए। उन्हें निकट आया देखकर शंकर जी के अतिरिक्त अन्य सभी सभासद उठ खड़े हुए। तब महादेव जी कुशल प्रश्न के बाद उनसे मधुर वचन बोले। श्री महादेव जी ने कहा, भगवन, तुम बड़े चतुर तथा संपूर्ण संपत्तियों के प्रदाता हो। ऐसे वैष्णवों को ऐसे वैष्णवों के साथ समागम होना ही परम लाभ है, क्योंकि वैष्णवों के स्पर्श मात्र से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। पवित्र ब्राह्मण सभी आश्रमों के लिए पूजनीय होता है। उसमें भी यदि ब्राह्मण वैष्णव हो तो उसे भी अधिक पूज्य माना जाता है। मैं वैष्णव ब्राह्मण से बढ़कर पवित्र किसी को नहीं देखता। वह महान अग्नि और समस्त तीर्थों से भी अधिक पावन है। उससे देवता भी डरते हैं। उसके शरीर में पाप उसी प्रकार नहीं ठहरते जैसे अग्नि में पड़ा हुआ सूखा घास फूस। तब बलि बोले, जगन्नाथ, आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? महेश्वर, मैं तो आपका भृत्य हूं ना। नाथ, आपने ही तो मुझे अत्यंत दुर्लभ परम ऐश्वर्य प्रदान किया है। सुरेश्वर, आप सर्वरूप तथा सर्वत्र वर्तमान है। इस समय देववश अपने आपने वामन रूप धारण करके मुझे भक्तों से ऐश्वर्य छीन कर इंद्र को दे दिया और मुझे सृष्टि के अधोभाग में स्थित सूतल लोक में स्थापित कर रखा है। अब मेरे औरस पुत्र बाण को जिस प्रकार उसका कल्याण हो, शिक्षा दीजिए, क्योंकि आत्मा के साथ युद्ध करना देवताओं में भी निंदित है। यूं कहकर उन्होंने शिव जी को नमस्कार करके उसके उनके चरणों में सिर रख दिया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा। नेत्रों में आंसू छलक आए और वे अत्यंत व्याकुल हो गए। तदंतर शुक्र द्वारा दिए गए एकादशांश मंत्र का जप करके वे साम वेदोक्त स्तोत्र द्वारा परमेश्वर की स्तुति करने लगे। बलि ने कहा, प्रभु, पूर्व काल में माता अदिति देवी की प्रार्थना तथा व्रत के फल स्वरूप आपने वामन रूप धारण करके मेरी वंचना की थी और संपत्ति रूपणी महालक्ष्मी को मुझसे छीन कर मेरे पुण्यवान भाई इंद्र को, जो आपके भक्त हैं, दिया था।
इस समय मेरा यह पुत्र बाण जो शंकर जी का किंकर है, जिसकी भक्तों के बंधु उन शंकर जी ने अपने पास रख कर रक्षा की है, माता पार्वती ने जिसका भली उसी भांति पालन पोषण किया है जैसे माता अपने पुत्र का पालन करती है, इसी बाण की सती साध्वी युवती कन्या को अनिरुद्ध ने बलपूर्वक ग्रहण कर लिया है और वे बाण को भी मारने के लिए उद्यत थे, परंतु कार्तिकेय ने उसे बचा लिया। फिर आप भी अपने पौत्र का दमन करके करने में समर्थ बाण को मारने के लिए पधारे हैं। जगदीश्वर, श्रुति में तो ऐसा सुना गया है कि आप सर्वात्मा का सर्वत्र समभाव रहता है, फिर ऐसा व्यतिक्रम आप क्यों कर रहे हैं? भला जिसका वध आप करना चाहते हैं उसकी इस भूतल पर कौन रक्षा कर सकता है? सुदर्शन का तेज करोड़ों सूर्यों के समान परमाउत्कृष्ट है, भला जिन देवताओं के अस्त्र से उसका निवारण हो सकता है, जैसे सुदर्शन अस्त्र में सर्वत्र है, उसी प्रकार आप भी समस्त देवताओं के परस्पर हैं। उसी प्रकार आप भी समस्त देवताओं के परमेश्वर हैं। मेरे जैसे आप हैं उसी तरह श्री कृष्ण भी ब्रह्मा के विधाता हैं, विष्णु सतव गुण के आधार, शिव तत्सत्व के आश्रय स्थान और स्वयं सृष्टि कर्ता पितामह रजो गुण के विधाता हैं। जो तमोगुण के आश्रय एकादश रुद्रों में सर्वश्रेष्ठ विश्व के संहार करता है वह महान है, वे भगवान कालाग्नि रुद्र शंकर के अंश हैं। उनके इनके अतिरिक्त अन्य रुद्रगण शंकर जी की कलाएं हैं। उन सब में आप गुण रहित तथा प्रकृति से परे हैं। आप सबके परमात्मा हैं, सभी प्राणधारियों के प्राण विष्णु के स्वरूप हैं। स्वयं ब्रह्मा मन रूप है और स्वयं शिव ज्ञानात्मक है। समस्त शक्तियों में श्रेष्ठ ईश्वरी प्रकृति बुद्धि है। समस्त देहधारियों में जो शिव जीव है वह आपके ही आत्मा का प्रतिबिंब है। जीव अपने कर्मों का भोगता है और स्वयं आप उसके साक्षी हैं। आपके चले जाने पर सभी उसी प्रकार आपका अनुगमन करते हैं जैसे राजा के चलने पर उनके अनुगामी। आप आपके निकल जाने पर शरीर तुरंत धराशाही हो जाता है और शव होकर अस्पर्श बन जाता है, परंतु आपकी माया से वंचित होने के कारण बुद्धिमान संत लोग इसे नहीं जान पाते। जो संत आपका भजन करते हैं वे ही इस माया से तर पाते हैं। त्रिगुणा प्रकृति, दुर्गा, वैष्णवी, सनातनी, परा, नारायणी और ईशानी ये सब आपकी माया के स्वरूप हैं। इनसे पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रत्येक विश्व में होने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके ही अंश हैं। जैसे विश्वेश्वर श्री कृष्ण गोकुल में वास करते हैं, उसी तरह जो समस्त लोकों के आश्रय हैं वे महान विराट योग बल से जल में शयन करते हैं। वे ही भगवान वासु हैं जिनके परम देवता आप हैं। इसी से वासुदेव नाम से विख्यात हैं, ऐसा पुरातत्ववेता कहते हैं। आप ही अपनी कला से सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पवन, वरुण, कुबेर, यम, महेंद्र, धर्म, शेष, ईशान तथा नेत्रति के रूप में विराजमान है। मुनि समुदाय, मनुगण, फलदायक ग्रह और समस्त चराचर जीव आपकी कला के कलांश से उत्पन्न होते हैं।
आप ही परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म हैं। योगी लोग आपका ही ध्यान करते हैं। आपके भक्तगण आप अपने अंतःकरण में आपका ही आदर करते तथा ध्यान लगाते हैं। ध्यान का प्रकार यूं है, जिनके शरीर का वर्ण नूतन जलधर के समान श्याम है, पीतांबर ही जिनका परिधान है, जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई है, जो भक्तों के स्वामी तथा भक्त वत्सल हैं, जिनका सर्वांग चंदन से अनुलिप्त है, जिनकी दो भुजाएं हैं, जो मुरली धारण किए हुए हैं, जिनकी चूड़ा में मयूर पिंच मयूर पिच शोभा दे रहा है, जो मालती की माला अमूल रत्न निर्मित बाजू बंद और कंकण से विभूषित हैं, मणियों के बने हुए दोनों कुंडलों से जिनका गढ़स्थल उद्भासित हो रहा है, जो रत्नों के सार भाग से बनी हुई अंगूठी और बजती हुई करधनी से सुसज्जित हैं, जिनकी आगा करोड़ों काम देवों का उपहास कर रही है, जिनके नेत्र शरदीय कमल की शोभा को परा, पराजित कर रहे हैं, जिनकी मुख छवि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की निंदा कर रही है और प्रभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान समुज्वल है। करोड़ों करोड़ों गोपियां मुस्कुराती हुई जिनकी ओर निहार रही हैं, समवयस्क गोप पार्षद श्वेत चवर ढुलाकर जिसकी जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनका शेष गोप बालक के सदृश है, जो राधा के वक्ष स्थल पर स्थित एवं ध्यान द्वारा असाध्य और दुराराध्य हैं, ब्रह्मा शिव और शेष जिनकी वंदना करते हैं और सिद्धेंद्र मुनियेंद्र तथा योगेंद्र प्रणत होकर जिनका सत्वन करते हैं, जो वेदों द्वारा अनिर्वचनीय परम स्वेच्छामय और सर्वव्यापक हैं एवं जिनका स्वरूप स्थूल से स्थूलतम और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, जो सत्य नित्य प्रशस्त कृति से परे ईश्वर निर्लिप्त और निरीह हैं। उन सनातन भगवान का इस प्रकार ध्यान करके वे पवित्र हो जाते हैं और पद्मा द्वारा समर्चित चरण कमलों में कोमल दुर्वांकर अक्षत तथा जल निवेदित करने के लिए उत्सुक हो उठते हैं। भगवान वेद सरस्वती शेषनाग ब्रह्मा शंभु गणेश सूर्य चंद्रमा महेंद्र और कुबेर ये सभी आप परमेश्वर का स्तवन करके करने में समर्थ नहीं है। फिर अन्य जड़ बुद्धि जीवों की तो गणना ही क्या है। ऐसी दशा में मैं आप गुणातीत निरीह निर्गुण परमेश्वर की क्या स्तुति कर सकता हूँ। नाथ, यह एक मूर्ख असुर है, सुर नहीं है, अतः आप इसे क्षमा करें। बलि का कथन सुनकर जगदीश्वर परिपूर्णतम भक्त वत्सल भगवान श्री हरि अपने उस भक्त से बोले। श्री भगवान ने कहा, वत्स डरो मत, तुम मेरे द्वारा सुरक्षित अपने ग्रह सूतल लोक को जाओ। मेरे वर प्रसाद से तुम्हारा यह पुत्र भी अजर अमर होगा। मैं इस मूर्ख अभिमानी के दर्प का ही विनाश करूंगा, क्योंकि मैंने प्रसन्न चित्त से अपने तपस्वी भक्त प्रहलाद को ऐसा वर दे रखा है कि तुम्हारा वंश मेरे द्वारा अवध्य होगा। मैं तुम्हारे पुत्र को मृत्युंजय नामक परम ज्ञान प्रदान करूंगा। तुमने जिस समावेदोक्त साम वेदोक्त अभिष्ट स्तोत्र द्वारा मेरा स्तवन किया है, इसे पूर्व काल में ब्रह्मा ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर प्रशस्त पुण्यतम सिद्धाश्रम में सनत कुमार को प्रदान किया था। गौरी ने मंदाकिनी के तट पर इसे गौतम को बतलाया था। दयालु शंकर ने अपने भक्त शिष्य
ब्रह्मा को इसका उपदेश किया था। विराज विरजा के तट पर मैंने इसे शिव को प्रदान किया था। पूर्व काल में बुद्धिमान सनत कुमार ने इसे महर्षि भृगु को बतलाया था। इस समय तुम इसे बाण को दोगे और बाण इसके द्वारा मेरा स्तवन करेगा। यह स्तोत्र महान पुण्यदायक है, जो मनुष्य भली भांति स्नान से शुद्ध हो, वस्त्र भूषण और चंदन आदि से गुरु का वरण और पूजन करके उनके मुख से इस स्तोत्र का उपदेश ग्रहण कर नित्य पूजा के समय भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, वह अपने करोड़ों जन्मों के संचित पाप से मुक्त हो जाएगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस स्तोत्र विपत्तियों का विनाशक, समस्त संपत्तियों का कारण, दुख शोक का निवारक, भयंकर भव सागर से उद्धार करने वाला, गर्भवास का उच्छेद, जरा मृत्यु का हरण करने वाला, बंधनों और रोगों का खंडन करने वाला तथा भक्तों के लिए श्रृंगार स्वरूप है। जो इस स्तोत्र का पाठ करता है उसने मानो समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया, सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली, सभी व्रतों का अनुष्ठान कर लिया और सभी तपस्याएं पूर्ण कर ली। इसे उसे निश्चय ही संपूर्ण दानों का नित्य सत्य फल प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र का 1 लाख पाठ करने से मनुष्यों को स्तोत्र सिद्धि मिल जाती है। यदि स्तोत्र सिद्ध हो जाए तो इसे उसे सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। वह इस लोक में देवतुल्य होकर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 119 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।